बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है में। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, तो फ्रैक्शंस को हम घटाते कैसे हैं? जोड़ना तो हमने सीख लिया, अब घटाने का क्या तरीका होता है? क्या सेम तरीके से हम सीखते हैं? चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल पहले मैं ले लेती हूँ। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है 60/5 माइनस 7/5। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी एडिशन के वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम एज सच लेने की नीड नहीं होती। अगर हमारे सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम भी वही होता है जो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमने एलसीएम ले लिया इसका 5। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम डिनोमिनेटर से यानी कि हर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 5 के टेबल में 5 कहाँ आता है? 1 पे। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5। अब हम ना न्यूमिनेटर यहाँ लिखेंगे 16 इंटू जो भी हमारा क्वोशंट आया है और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस। ठीक है, फिर 5 से हमने फिर से एलसीएम को डिवाइड किया, यानी कि हर से फिर से एलसीएम को डिवाइड किया तो हमारा क्वोशंट आया 1। तो 7 इंटू 1। ठीक है, 7 हमारा न्यूमिनेटर है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 16 1 ज़ा 16 माइनस 7 1 ज़ा 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना, तो अब 16 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे, आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सबको आता होगा। ये बहुत ही बेसिक्स है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सिखा दूंगी। ठीक है, तो 16 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9, और ये आंसर आ गया हमारा 9/5। मैं 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और 5 आता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जिसके अंदर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/3 माइनस 1/2। ठीक है, अब ये क्या हुआ? यहाँ तो हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जैसे मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, इस कंडीशन में हम इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का। यहाँ पर लिखेंगे 3 और 2 और 2 की टेबल से 2 को डिवाइड कर देंगे। 2 की टेबल में 3 कहीं नहीं आता और 2 आता है 1 पे, और 3 1 ज़ा 3 और ये भी आ गया 1। तो हमें कब तक डिवाइड करते रहना है, याद है ना? जब तक हमारा 1 नहीं आता। एलसीएम वीडियो की एलसीएम कैसे निकालते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो एलसीएम क्या हुआ? 2 इंटू 3। तो जो भी यहाँ पर नंबर्स आते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका एलसीएम हुआ 6। ठीक है, क्या हुआ इसका एलसीएम? 6। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पर एलसीएम लिख लेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, तो 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे आता है, तो 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारा न्यूमिनेटर इनटू जो भी हमारा क्वोशंट आया है, तो 3 की टेबल में 6 आया 2 पे, बीच में साइन कौन सा है? माइनस का। ध्यान रखना, माइनस की जगह प्लस नहीं लगाना है, प्लस की जगह माइनस नहीं लगाना है। तो जो भी हमारे साइन होंगे हमें एज इट इज़ रखने हैं, साइन हम चेंज नहीं करेंगे, ना ही कर सकते हैं। अगर हम साइन को चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल अलग आएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे मैम आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं, आपने तो मुझे कराया ही नहीं, है ना? तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? आप नहीं कर पाओगे और आप कहोगे मैं तो बिल्कुल सही करके आई थी या आया था और मेरा तो काम खराब हो गया, है ना? मेरा तो गलत क्वेश्चन हो गया, तो मैम ने तो सही नहीं सिखाया। नहीं, हमें ध्यान रखना है जो भी यहाँ साइन होगा वही यहाँ पर हमें लगाना है। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8। अब हम
यहाँ से ये हमारा डिनोमिनेटर है, इससे फिर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 पे, 2 3 सा 6, और यहाँ पर न्यूमिनेटर क्या है 1। तो जो भी हमारा क्वोशंट आया है यानी कि 3 है ना। अच्छा, इसमें अगर आप वो करते हैं, थोड़ा सा डाउट अगर आपको हो रहा है तो मैं दिखा देती हूँ। हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, ऐसे ही करते हैं ना हम डिवाइड। तो ये जो पोर्शन आता है इसको हम क्वोशंट कहते हैं या फिर भागफल, ठीक है। तो जो भी हमारा भागफल आता है उसको हम यहाँ पर न्यूमिनेटर से, जो भी हमारी संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6। तो 8 में से 3 गए, कितने बचे 5, और आंसर हुआ हमारा 5/6, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं और आपको उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। वो किस तरीके के होते हैं ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एक बॉक्स यहाँ पे आपको दिया होगा, माइनस क्या हुआ हमारा 5/8, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4। तो अब बॉक्स में क्या फ्रैक्शन आएगा, ये क्वेश्चन है। आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर x/y है या फिर कुछ भी मान लीजिए, बॉक्स हमारा एज इट इज़ है। तो जो भी चीज़ हमारी अननोन होगी उसको हम एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू के इधर क्या है 1/4। अच्छा, कोई भी वैल्यू जब हम इक्वल के लेफ्ट राइट लेकर जाते हैं, या मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न में या डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाते हैं, या मीन्स इक्वल के जैसे आप इस चीज़ को समझिए, जैसे ये इक्वल है और ये 5/8 है, ये इक्वल के लेफ्ट साइड है, मेरे को इसको इक्वल के राइट साइड पर लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो भी साइन होगा वो साइन चेंज होकर यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा, ये आप देखिए, जैसे ये इक्वल है, कोई भी एक वैल्यू है यहाँ पर, ये इक्वल है, इक्वल के लेफ्ट में अगर पॉजिटिव है तो राइट में नेगेटिव हो जाता है, वैल्यू जाती है। तो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई होता है तो वो संख्या डिवीज़न में चली जाती है, और अगर डिवीज़न में है तो वो संख्या मल्टीप्लाई में चली जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, 4 और 8 का हम एलसीएम लेंगे, 4 8, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो हमारा एलसीएम आ गया 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना एलसीएम, और फिर वही स्टेप, डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे और जो भी क्वोशंट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर को। तो 1 हमारा न्यूमिनेटर हुआ, और 4 2 ज़ा 8, 2 आया हमारा क्वोशंट, प्लस। अब आप कहेंगे आपने तो बोला था कि जो साइन होता है वही साइन रखना है। हाँ, वही साइन रखना है, लेकिन आप देखिए मैंने ये भी बताया था कि जब हम इक्वल के लेफ़्ट से राइट में या राइट से लेफ़्ट में चीज़ों को लेकर जाते हैं, मान लीजिए अगर मेरे को ये कोई यहाँ पे एक संख्या है जो मुझे राइट में है और मुझे लेफ़्ट में लेकर जानी है, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर आकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। सिमिलरली जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो भी साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये नेगेटिव में था तो इधर जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस था तो यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। तो अब जो भी हमारा क्वेश्चन है वो ये बना, ठीक है। तो प्लस हम इसको यहाँ पर रखेंगे। अब 8 यानी कि डिनोमिनेटर से हम फिर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, क्वेश्चन आया 8 और न्यूमिनेटर क्वेश्चन आया 1 और न्यूमिनेटर है हमारा 1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देती हूँ ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन हुआ 2 1 ज़ा 2,
प्लस 5 1 सा 5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो गया ये। तो 2 + 5 = 7 एंड डिनोमिनेटर में 8। तो हमारी वैल्यू क्या आई इस बॉक्स की? इस बॉक्स में क्या होना चाहिए? इस बॉक्स में होना चाहिए 7/8। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप अपने एंड पर कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको पता है ना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। तो आप हमेशा मेरे चैनल पे आइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।